हेलो दोस्तों, हमारे कुकिंग शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं तंदूरी चिकन टिक्का। दोस्तों, ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तब भी आप बहुत आसानी से बना लेंगे। और अगर आपको चिकन का अलग अलग रेसिपी देखना खाना बहुत पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको फटाफट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चिकन। हाफ के जी चिकन है और आप देख सकते हैं मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है जिसमें सिर्फ मसल्स होते हैं और मैंने ऐसे ऐसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से आप भी काट ले छोटे छोटे पीसेज में। अब हम मसाले तैयार करेंगे। तो मसाले के लिए मैंने लहसुन, हरी मिर्च, अदरक और हरा धनिया लिया है। इसको हम बिल्कुल सूखा ग्राइंड करके साइड में रख लेंगे। तो हम ग्राइंड करके साइड में रख लेंगे इसको। और फिर हम मसाले बनाएंगे। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 4 चम्मच के करीब सरसों तेल। ये मस्टर्ड ऑयल है दोस्तों, आप मस्टर्ड ऑयल ही लें, इससे बहुत ही अच्छा तंदूरी मसाले का फ्लेवर आता है। साथ ही मैं इसमें बिल्कुल गाढ़ा दही ऐड करूंगी 3 चम्मच। और मैं यहाँ पर लूंगी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं ऐड किया है इसलिए। नॉर्मल जो लाल मिर्च होता है पाउडर दोस्तों मैंने वही ऐड किया है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड की हूँ। कलर बहुत ही अच्छा आता है उससे। तो इस तरह से पहले हम मसाले को फेंट लेंगे, उसके बाद हम दूसरा मसाला इसमें ऐड करेंगे। तो वो जो मैंने ग्राइंड करके रखा था मसाला, जो हमने चटनी बनाया था दोस्तों, उसको हम ऐड कर लेंगे। कोशिश करें दोस्तों कि बिल्कुल ही ये ड्राई रहे। और सारा हम इसमें ऐड करके और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आप अपने हिसाब से डालें जैसा आप पसंद करते हैं। और साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। और कसूरी मेथी मैंने तवे पे इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे ये जले ना, बिल्कुल थोड़ा सा करारा हो जाए उतना ही रोस्ट करना है। उसके बाद से इसको हम क्रस्ट करके इस तरह से डाल लेंगे। तो ये 1.5 चम्मच के करीब है दोस्तों कसूरी मेथी। इसको आप जरूर ऐड करें मसाले में, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चिकन टिक्का में। और साथ ही इसमें आधा चम्मच हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और ये गरम मसाला है दोस्तों, आधा चम्मच। आपके पास जो भी गरम मसाला है आप वो ऐड करें बेझिझक, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जो भी गरम मसाला ऐड करके इस तरह से चला लें। और देखिए बिल्कुल अच्छा से मिक्स करें दोस्तों। आपको अगर पसंद है अलग अलग डिशेस खाने के लिए, अलग अलग चिकन का रेसिपी देखने के लिए, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। मैं और भी अच्छी अच्छी ऐसी रेसिपीज़ लाती रहूँगी। और देखिए मैंने यहाँ पर मसाला बिल्कुल अच्छा से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे आप मसाला ज़रूर चेक करें कि कैसा टेस्ट है। नमक और मिर्च का ध्यान दें, अगर कम लगे तो आप और ऐड कर लें। उसके बाद से मिक्स करके और हम चिकन को इसमें डाल के अच्छा से मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। तो पहले हम मिक्स कर लेंगे। तो हाथों से ही मिक्स करें दोस्तों, इससे क्या होता है कि चिकन के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है मसाले का। चम्मच से हम मिक्स करते हैं तो बस ऊपर से मिक्स हो जाता है पर अंदर तक मसाला नहीं जाता है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छा से मिक्स हो गया है। अब इसको मैरिनेट करने के लिए हम करीब 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1 घंटे के लिए जरूर रखिए दोस्तों। देखिए मैरिनेट हो गया है हमारा चिकन, देखिए बिल्कुल अच्छा से हो गया है मैरिनेट। अब इसको हम एक इस तरह से सीक लेंगे और उसमें लगा लेंगे। अगर आप OTG ओवन में बना रहे हैं तो OTG ओवन में ऐसा सीक मिलता है दोस्तों, तो इस तरह से भी आप लगा के बना सकते हैं। तो इस तरह से घुमाते हुए चिकन को आप लगाते जाएं और जो मसाले बचे ऊपर से हल्का हल्का हाथों से लगाते जाएं दोस्तों। इस तरह से देखिए, अगर आपके पास OTG ओवन नहीं है दोस्तों तो आप इसको पैन में भी बना सकते हैं। पैन में थोड़ा सा तेल डालें और जिस तरह से चिकन है दोस्तों उसी तरह से इसको हल्का सेलो फ्राई कर सकते हैं आप। और बाद में इसको कोयले का वो धुआं भी दे सकते हैं। तो इससे भी आपका बहुत ही अच्छा पैन में भी बन सकता है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पैन में बना सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने 170 पे इसका टेम्परेचर रखा है और साथ ही मैंने देखिए वहाँ पर इसका टाइमिंग मैंने 40 पे रखा है। तो इस तरह से आप सेट कर लें। 40 मिनट्स तो इसको बनाना ही बनाना होता है चिकन टिक्का को। तो इस तरह से पहले से आप हीट कर लें अपना OTG ओवन। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि जो बचा हुआ चिकन होता है दोस्तों, बाकी तो मैंने सीख में लगा दिया है, और जो बचा हुआ चिकन है उसको हम इस तरह से भी ग्रिल्ड कर सकते हैं दोस्तों। तो जिससे क्या होता है टाइम भी हमारा बच जाएगा और इससे दोनों भी हमारा साथ टाइमिंग में, बिल्कुल एक ही टाइमिंग में हमारा चिकन टिक्का बनके तैयार हो जाएगा।
तो अब क्या करेंगे, देखिए मैंने फॉयल पेपर रखा है स्टैंड पे और इसको हम डाल देंगे ओटीजी अवन में। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने सीख में भी लगाया है, स्टैंड पे भी रखा है और ये दोनों एक ही साथ बनके तैयार हो जाएगा। तो अब हम इसको 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। दिख रहा है हमारा चिकन टिक्का बहुत ही लाजवाब। अब ये जो है ग्रिल हो गया है। आप इसको पराठे के साथ, चावल के साथ, पुलाव के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करके देखिए दोस्तों, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको खा के और आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। इसको बार बार बनाना आप बहुत पसंद करेंगे, ये मेरा गारंटी है दोस्तों। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ही रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि और भी लोग देख सकें। फिर मिलते हैं नई नई वीडियोज़, नई नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।